वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और इजी दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स और उसके बाद ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। और मैंने इसको इंपॉर्टेंट और इजी ये दोनों बताया। उसका कारण क्या है? ये इजी इसलिए क्योंकि आपको एक ही बार सुनने में पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। आपको बार बार इस चीज़ को रटने की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, एक ही बार में आपके दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में अगला वीडियो में जो बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए ये वीडियो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। सो ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम देखेंगे वर्ब क्या होता है। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि वर्ब क्या है। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, मतलब हम जो कुछ भी करते वो एक्चुअली क्या है? वर्ब है। खाना पीना, लिखना, दौड़ना, ये सब एक्चुअली क्या है? वर्ब्स है। सो हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब के साथ। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब बहुत इजी है। जिस वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म या पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी या ईडी से बनते उसको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। जंप, जंप्ड, जंप्ड। सो आशा करता हूं कि रेगुलर वर्ब आपको समझ में आगे होंगे। ऐसा जो वर्ब्स है जिसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगा के बनते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब और आसान हो गया। ऐसे जो वर्ब्स है जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है दूसरे कुछ वर्ड से या डी या ईडी न लगाते हुए दूसरे वर्ड से यदि बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। राइट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या है? रोट, और उसका थर्ड फॉर्म रिटन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आशा करता हूं कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब आपको लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ए ट्रांसिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस और एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। मतलब ट्रांसिटिव वर्ब को अपने मीनिंग पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसके अंदर एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनकी उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दो एग्जाम्पल मैं पहले बता दूंगा, उस दो एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। वो एग्जाम्पल्स ये है, काव्या इज ड्राइविंग ए कार, और सेकेंड एग्जाम्पल ये है, काव्या इज ड्राइविंग फास्ट। अब काव्या इज ड्राइविंग ए कार में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। क्या है? ए कार। ये नॉर्मल जिनको ग्रामर थोड़ा बहुत भी आते हैं उन लोगों को समझ में भी आ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है? काव्या सब्जेक्ट है और वर्ब ड्राइविंग है और ऑब्जेक्ट क्या है? ए कार। सेकेंड सेंटेंस में क्या है? काव्या इज ड्राइविंग फास्ट। यहां पर इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। काव्या सब्जेक्ट है और इज ड्राइविंग, ड्राइविंग एक वर्ब है और फास्ट एक्चुअली क्या है? एडवर्ब है। सो एक तरीके से जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाते हैं कि देख के समझ में आते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान है। तो ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? काव्या इज ड्राइविंग ए कार में जो ड्राइविंग जो वर्ड है वो एक्चुअली ट्रांसिटिव वर्ब है, और काव्या इज ड्राइविंग फास्ट में ड्राइविंग जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव है। उसके अलावा दो और तरीका है अपने को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को समझने के लिए। वो ये है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसफर इट्स एक्शन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है कि अपने जो वर्ब का काम क्या है? एक्शन वर्ड है। सो उसका जो एक्शन है वो एक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं? वो अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफर करते हैं किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के ऊपर। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या करते हैं? कोई अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफर नहीं करते। एग्जाम्पल, ये जो सेम एग्जाम्पल में अपन देख लेंगे, काव्या इज ड्राइविंग ए कार में वो ड्राइविंग वाला एक्शन किसके ऊपर वो ट्रांसफर करते हैं? कार के ऊपर। सो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब जो है उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, या उसके जो वर्ब जो है वो कार के ऊपर अपना एक्शन जो ट्रांसफर करते हैं, इसलिए क्या है? ड्राइविंग फर्स्ट वाला सेंटेंस में क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। और सेकंड वाला सेंटेंस में क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड वाला ड्राइविंग फास्ट लिखा हो, मतलब वो ड्राइविंग वाला एक्शन जो है वो कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करते।
ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका बहुत आसान है आप लोगों को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब समझने का। वो ये है कि इफ यू वांट टू नो वेदर इट वर्ब इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ask the question whom or what to the verb. If there is an answer, it is intransitive. If there is no answer, it is intransitive. So यहाँ पर क्या होता है कि ये कहते एक सेंटेंस अपने को मिल गया और हमें कंफ्यूजन है कि डायरेक्ट अपन इस पे देख के इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, सर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है पता करने के लिए हमें थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस के अंदर के वर्ब से दो सवाल पूछना। वो सवाल क्या क्या है, हुम और व्हाट, किससे या क्या। यदि उसमें से एक आंसर निकल रहे तो वो वर्ब क्या है, उसके अंदर के जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है। यदि कोई आंसर नहीं मिल रहे तो वो इंट्रांसिटिव है। अपन जो ऊपर लिखा हुआ सेम जो एग्जाम्पल्स है उसी को ही देख लेंगे। काव्या इज ड्राइविंग ए कार, अब वर्ब यहाँ पर ड्राइविंग है। अब यहाँ पर पूछना है कि काव्या हुम के साथ पहले पूछेंगे किससे चलाते, नहीं आंसर, कोई आंसर नहीं है, लेकिन क्या चला रहे, कार चला रहे, आंसर है। सो ड्राइविंग एक्चुअली क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड सेंटेंस अपन देख लेंगे, उस सेंटेंस में काव्या इज ड्राइविंग फास्ट, है ना, किससे चला रहे, कोई आंसर नहीं है, क्या चला रहे उसका भी कोई आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काव्या इज ड्राइविंग फास्ट, यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं है। इसलिए हमको ये पता चल गया कि काव्या इज ड्राइविंग फास्ट में ड्राइविंग जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। सो इससे आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि ऐसा जो वर्ब है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। सो ये दोनों टॉपिक आप लोग सिर्फ एक ही बार सुन लेना, बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एक ही बार देखने में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहेंगे। स्टार्टिंग बहुत इजी रहेंगे लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बहुत सारे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करते तो उसमें भी पूछ सकते, और जो स्टूडेंट्स लोग जो है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस टॉपिक के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।